आईपीएल में ट्रॉफीज तो बहुत सारी टीम्स ने जीती हैं, बट वो उस लेवल का ऑरा, वो कंसिस्टेंसी और वो फियर फैक्टर शायद ही उस लेवल पे कोई टीम पहुंच पाई हो जितना सीएसके पहुंची है। 2008 में जब आईपीएल स्टार्ट हुआ तब से ही एक टीम बिल्कुल अलग, बिल्कुल अट्रैक्टिव दिखाई देने लगी। येलो जर्सी, काम कैप्टन और एक अनबीटेबल माइंडसेट। ये कहानी है आईपीएल की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम की। ये कहानी है आईपीएल की सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग टीम की। ये कहानी है चेन्नई सुपर किंग्स की। तो चलिए समझते हैं सीएसके की आईपीएल जर्नी को, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, जिससे हमारी नई वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चैप्टर 1 द बिगिनिंग। 2008 आईपीएल का पहला सीजन खिलाया जाता था और सीएसके की टीम में ऑलरेडी मॉन्स्टर्स पड़े हुए थे। माइकल हसी, मैथ्यू हेडन, सुरेश रैना और कैप्टन एमएस धोनी जैसे प्लेयर्स। और सीएसके अपने पहले आईपीएल सीजन में एक अनबीटेबल परफॉर्मेंस दे दी है। सीएसके अपने 14 मैचेस में से 8 मैचेस जीत जाती है और प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाती है, जिसमें सीएसके एलिमिनेटर में दिल्ली डेयरडेविल्स को हरा देती है और फिर क्वालिफायर 2 में पंजाब किंग्स को हरा के फाइनल में पहुंच जाती है। और फाइनल में सीएसके का सामना होता है राजस्थान रॉयल्स से। सीएसके फाइनल मैच में काफी अच्छा परफॉर्म करती है। हार्दिक पटेल, सुरेश रैना और एमएस धोनी मिलकर सीएसके का स्कोर 163 रन तक पहुंचा देते हैं। अब जब राजस्थान उस टारगेट को चेस करने के लिए आती है तो मैच लास्ट ओवर तक जाता है, बट यूसुफ पठान की छुट्टी के चलते राजस्थान उस टारगेट को आसानी से चेस कर लेती है और सीएसके को उनका पहला आईपीएल फाइनल हरा देती है। Terrific effort from the Rajasthan Royals team. They were the favourites, but what a classic. This final had everything. चैप्टर 2 द राइज ऑफ डायनेस्टी। 2009 का आईपीएल साउथ अफ्रीका शिफ्ट होता है, जिसमें सीएसके पहले की तरह काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, जिसमें सीएसके 14 मैचेस में से 8 मैचेस जीत जाती है और प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाती है। एंड प्लेऑफ्स में उनका सामना होता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से, जिसे वो 6 विकेट से हार जाती है और उनका वो टूर्नामेंट वहीं पे एंड हो जाता है। 2008 में फाइनल्स तक जाना और 2009 में अगेन प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई हो जाना ये साफ बता रहा था कि सीएसके इधर इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है, और इसका रिजल्ट उन्हें 2010 में देखने को भी मिल जाता है। 2010 में सीएसके अपने 14 मैचेस में से 7 मैचेस जीत जाती है और एक बार फिर से प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाती है और एलिमिनेटर में उनका सामना होता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से, जिन्हें सीएसके की टीम एलिमिनेटर में हरा देती है और अपना दूसरा आईपीएल फाइनल खेलने आती है मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट। फाइनल में सीएसके पहले बैटिंग करने आती है, जिसमें सुरेश रैना की एक कमाल की 50 के जरिए सीएसके अपना स्कोर 168 रन तक पहुंचा देती है। अब जब मुंबई इंडियंस उस टारगेट को चेस करने के लिए आती है तो सचिन तेंदुलकर, अंबाती रायडू और कायरन पोलार्ड के सिवा और कोई भी बैट्समैन बैटिंग करने का इंटेंट दिखाता ही नहीं है, जिसकी वजह से सीएसके उस फाइनल मैच को 22 रन से जीत जाती है और अपना पहला आईपीएल टाइटल अपने नाम कर लेती है। धोनी की बेहतरीन कैप्टनसी, रायना की कमाल की कंसिस्टेंसी एंड ब्रावो और अश्विन का वो बॉलिंग मैजिक सीएसके को एक ग्रेटेस्ट आईपीएल टीम कहने पे मजबूर कर देता है। लेकिन असली डोमिनेशन तो अभी बाकी था मेरे दोस्त। 2011 का आईपीएल सीजन, जिसमें सीएसके एक लूजर टीम नहीं बल्कि एक डिफेंडिंग चैंपियन बनके ग्राउंड में उतरती है। सीएसके उस सीजन भी एक कमाल का परफॉर्मेंस देती है, जिसमें वो अपने 14 मैचेस में से 9 मैचेस जीत जाती है और अगेन प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाती है। एंड क्वालिफायर 1 में उनका सामना होता है आरसीबी से, जिसे वो 6 विकेट से हरा के फाइनल में पहुंच जाती है। लेकिन आरसीबी भी क्वालिफायर 2 में मुंबई इंडियंस को हराकर वो भी फाइनल में पहुंच जाते हैं। बट सीएसके ऑलरेडी उस सीजन में एक अनस्टॉपेबल टीम की तरह परफॉर्म कर रही थी, जिसमें सीएसके फाइनल में पहले बैटिंग करते हुए माइकल हसी, मुरली विजय एंड एमएस धोनी सीएसके का स्कोर 205 रन तक पहुंचा देते हैं और सीएसके आईपीएल की पहली ऐसी टीम बन जाती है जिसने फाइनल में 200 का आंकड़ा क्रॉस किया हो। हालांकि जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर उस टारगेट को चेस करने के लिए आती है तो सीएसके की बॉलिंग लाइनअप आरसीबी के किसी भी बैट्समैन को रन बनाने का मौका देती ही नहीं है, जिसकी वजह से सीएसके उस फाइनल को 58 रन से जीत जाती है और सीएसके आईपीएल की पहली ऐसी टीम बन जाती है जिसने अपना टाइटल डिफेंड किया हो। Champions 2011, the Chennai Super Kings. Outstanding performance from them. No wonder they've got huge smiles all over their faces. The yellow peril have been absolutely superb. सीएसके बैक टू बैक आईपीएल ट्रॉफी जीत के आईपीएल की हिस्ट्री क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से आईपीएल की सभी टीम्स को ये लगने लगा था कि सीएसके को प्लेऑफ्स एंड फाइनल्स में हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। चैप्टर 3 द गोल्डन एरा। 2012 एंड 2013 में सीएसके बैक टू बैक फाइनल में रीच करती है, बट वो उन दोनों में से कोई भी फाइनल नहीं जीत पाती। 2012 में केकेआर फाइनल में सीएसके को 5 विकेट से एंड 2013 के फाइनल में एमआई सीएसके को
23 रन से हरा देती है। बट सीएसके तब तक आईपीएल की इकलौती ऐसी टीम बन चुकी थी जिसने 6 आईपीएल सीजन के अंदर 5 आईपीएल फाइनल खेले और उसमें से 2 आईपीएल फाइनल बैक टू बैक जीते। सीएसके का हर आईपीएल सीजन में क्वालिफिकेशन एकदम गारंटेड था। सुरेश रैना को मिस्टर आईपीएल कहा जाने लगा। ब्रावो बॉलिंग से और बैटिंग से दोनों में अपना जादू बिखेर रहे थे और धोनी की फिनिशिंग एंड उनकी कैप्टनसी सीएसके को एक अनबीटेबल टीम बना चुकी थी। सीएसके अब सिर्फ टीम नहीं एक मशीन बन चुकी थी जिन्हें सिर्फ आईपीएल में जीतना आता था। 2014 में सीएसके सिर्फ प्लेऑफ्स में क्वालिफाई ही हो पाती है, लेकिन 2015 के आईपीएल में सीएसके अगेन फाइनल्स में आती है, जिसमें सीएसके का सामना हो रहा था रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस से। लेकिन सीएसके उस आईपीएल फाइनल को 41 रन से हार जाती है। लेकिन उस आईपीएल सीजन के बाद सीएसके की जर्नी में आता है एक सबसे बड़ा डार्क चैप्टर 4 द सस्पेंशन। 2015 के बाद सीएसके को स्पॉट फिक्सिंग कंट्रोवर्सी के चलते 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया, जिसकी वजह से आईपीएल में पहली बार येलो जर्सी गायब हो चुकी थी। सीएसके के सारे चैंपियंस अलग अलग टीमों में डिवाइड हो गए, यहाँ तक कि सीएसके का सबसे ज्यादा फैन फेवरेट ट्रियो धोनी, जडेजा और रैना का ट्रियो भी टूट जाता है, जिसमें रैना और जडेजा जाते हैं गुजरात लायंस में और धोनी चले आते हैं राइजिंग पुणे में, जिसकी वजह से सबको ये लगने लगा था कि सीएसके का गोल्डन एरा अब यहाँ पे खत्म हो चुका है। लेकिन ये बात कोई भी नहीं जानता था कि 2018 में आईपीएल का सबसे बड़ा कमबैक होने वाला है। चैप्टर 5 द ग्रेटेस्ट कमबैक। 2018 में सीएसके द्वारा से आईपीएल में कमबैक करती है, बट तब सब लोग सीएसके का मजाक बनाने लग जाते हैं बिकॉज सीएसके के सारे प्लेयर तब बूढ़े हो चुके थे। सीएसके को डैडीज आर्मी कहा जाने लगा, लेकिन तब धोनी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। शेन वॉटसन, अंबाती रायडू, सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा एंड एमएस धोनी ने उस सीजन आईपीएल को डोमिनेट कर दिया, जिसमें शेन वॉटसन अपने पूरे आईपीएल करियर की सबसे ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं एंड वो फाइनल में 117 रन की एक धमाकेदार पारी खेलते। 2 साल बैक होके एक कमाल का कमबैक करना और उसके बाद आईपीएल ट्रॉफी भी जीतना किसी मिरेकल से कम नहीं था। चैप्टर 6 1 रन हार्ट ब्रेक। 2019 में सीएसके एक बार फिर से पीक परफॉर्मेंस देती है और अगेन फाइनल में रीच कर जाती है, जिसमें उसका सामना होता है अपने सबसे बड़े राइवल मुंबई इंडियंस से। और वो आईपीएल फाइनल आईपीएल हिस्ट्री का सबसे ज्यादा थ्रिलर आईपीएल फाइनल था, जिसमें एंड मोमेंट तक विनर डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था। बट सीएसके उस आईपीएल फाइनल को सिर्फ 1 रन से हार जाती है। धोनी का वो रन आउट आज भी सीएसके फैंस को हर्ट करता है। बट इवन आफ्टर हार्ट ब्रेक सीएसके की कंसिस्टेंसी अनबिलीवेबल थी। चैप्टर 7 द फर्स्ट फेलियर। 2020 में कोविड के जरिए टूर्नामेंट यूएई में शिफ्ट होता है एंड उस टाइम पहली बार सीएसके आईपीएल में क्वालिफाई नहीं कर पाती। टीम कोऑर्डिनेशन सही नहीं लग रहे थे, बैटिंग लाइनअप बिल्कुल वीक हो चुका था और टीम स्लो लगने लगी थी, जिसकी वजह से लोग बोलने लगे थे कि सीएसके अब फिनिश हो चुकी है। लेकिन अगर टीम धोनी की हो तो कमबैक करना गारंटेड रहता ही है। चैप्टर 8 द रिडेम्पशन। 2021 के आईपीएल में सीएसके एक बार फिर से कमबैक करती है और वो अपने 14 मैचेस में से 9 मैचेस जीत जाती है एंड वो अगेन फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हो जाती है। और फाइनल में उनका सामना होता है कोलकाता नाइट राइडर्स से, जिन्हें वो 21 रन से हरा के अपना चौथा आईपीएल टाइटल अपने नाम कर लेती है। ऋतुराज गायकवाड़ इमर्ज्ड, फैफ डु प्लेसी इन अ बीस्ट मोड एंड रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर डिस्ट्रक्शन। सीएसके एक बार फिर से अपने पुराने वाले फॉर्म में वापस आ चुकी थी। चैप्टर 9 ट्रांजिशन एंड लास्ट डांस। सीएसके उस सीजन काफी स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही थी। टीम की कैप्टनसी रविंद्र जडेजा के हाथों में दी गई एंड टीम का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल बिगड़ चुका था एंड सीएसके की टीम उस सीजन टेबल के बॉटम पर फिनिश करती है। सीएसके की उस सीजन पूरा परफॉर्मेंस देने का एक सबसे बड़ा कारण था सीएसके के काफी ज्यादा लेजेंड्स या तो रिटायरमेंट ले चुके थे या फिर बूढ़े हो चुके थे, जिसकी वजह से सीएसके का वो डोमिनेंस कम होता जा रहा था। बट सीएसके को कमबैक सुपर किंग्स ऐसी थोड़ी का आया था। सीएसके 2023 में एक बार फिर से कमबैक करती है। टीम की कैप्टनसी अगेन धोनी के हाथों में दी जाती है और सीएसके उस सीजन एक बार फिर से फाइनल में रीच करती है, जिसमें फाइनल में उनका सामना होने वाला था 2022 की डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस से। लेकिन बारिश की वजह से वो आईपीएल फाइनल रिजल्ट डे पर शिफ्ट किया गया, जिसमें सीएसके जब चेस करने के लिए आती है तो सीएसके का बैटिंग लाइनअप धीरे धीरे कोलैप्स होने लगता है एंड सीएसके को लास्ट में जीतने के लिए चाहिए थे 2 बॉलों पर 10 रन। बॉलिंग कर रहे थे गुजरात की तरफ से मोहित शर्मा और तब रविंद्र जडेजा ने किया एक ग्रेटेस्ट फिनिश एंड लिखती आईपीएल की सबसे बड़ी हिस्ट्री। पहली बॉल पे 6 एंड दूसरी बॉल पे चौका लगा के बना दिया सीएसके को 5th आईपीएल चैंपियन। मोहित शर्मा फ्लैट लंबा है, गहरा ये 6 है, 2 गेंदों में 10 चाहिए थे। सर रविंद्र जडेजा छक्का जड़ा पेनल्टीमेट बॉल पर। मोहित शर्मा 1 गेंद 4 रन, पैर में लगी गेंद, हो गया चौका। इट्स चेन्नई सुपर किंग्स एंड जडेजा बन जाते हैं उस मैच के हीरो।
चैप्टर 10 द न्यू एरा। 2024 के बाद सीएसके स्लोली ट्रांजिशन फेज में चली गई। ऋतुराज गायकवाड़ न्यू कैप्टन बने, यंग कोर बुल होने लगा। 2025 सीजन डिसअपॉइंटिंग रहा और 2026 में भी सीएसके स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही थी। और आईपीएल की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होता है कि सीएसके लगातार 3 आईपीएल सीजन्स में प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाती। 2008 से 2026 तक सीएसके ने सिर्फ मैचेस नहीं जीते बल्कि आईपीएल की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। कंसिस्टेंसी, कमबैक, लीडरशिप एंड लॉयल्टी। और जब भी आईपीएल की हिस्ट्री लिखी जाएगी एक नाम हमेशा टॉप पे रहेगा, चेन्नई सुपर किंग्स। बिकॉज किंग्स में फॉल बट लेजेंड्स नेवर डाई। तो अगर आप भी येलो आर्मी का पार्ट हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट में बता के जाओ कि सीएसके का आइकॉनिक मोमेंट कौन सा है।